नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज पुनः आपकी अपनी चैनल गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं शुक्र का अपनी मूल त्रिकोण राशि में और स्वगृही होकर के परिवर्तन का जो परिणाम हमारे जीवन में आने वाला है। साथ ही साथ राजा सूर्य सेनापति के घर में जाकर के वृश्चिक राशि में विराजमान हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसी श्रृंखला में आगे जाकर के 30 नवंबर को गुरु महाराज भी मकर में परिवर्तित हो रहे हैं और शनि के साथ नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। तो नए साल की इस सुंदर वेला पर इतने सारे परिवर्तन और ऐसे मालव्य योग, साथ ही साथ नीच भंग राजयोग और सूर्य शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या धमाल मचाएंगे और क्या कमाल करेंगे। आइए देखते हैं अपनी 12 राशियों का शुक्र परिवर्तन और सूर्य के परिवर्तन से प्राप्त होने वाले शुभाशुभ फलों की असर और हमारे सितारे क्या बोलते हैं। वैसे भी कुछ 5-6 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ होना है, जिसके अंदर कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, वृश्चिक, इन राशियों को कुछ विशेष लाभ होना है। तो आइए, क्योंकि शुक्र महाराज 11 दिसंबर तक रुकने वाले हैं, हम आगे जानेंगे कि 11 दिसंबर तक हमारे सितारे क्या बोलते हैं। तो चलिए हमारी राशियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपकी राशि में सप्तम भाव में यह गोचर हो रहा है, इसलिए विशेष करके व्यापार, कार्यक्षेत्र और दांपत्य जीवन को प्रभावित करेगा। कोई पुराना कार्य या नया व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं, यह समय उत्तम है। साथ ही साथ इस समय में आप अधिक रोमांटिक दिखाई देंगे और रोमांस बढ़ेगा जीवन में। पर मेष राशि के जो पुरुष जातक हैं, उनको अपने जीवन साथी या स्त्रियों को सम्मानित दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उनसे विवाद नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, उनको भी सुंदर वस्त्र भेंट अर्पण करें, संभल कर चले, क्योंकि सूर्य केतु के साथ और राहु के दृष्टि संबंध में परिवर्तित होकर के विराजमान है। साथ ही साथ इस संबंध से सामान्यतः एक ग्रहण जैसा योग बन रहा है, इसलिए मेष राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है स्वास्थ्य पर भी, और उनके किसी कार्य में ग्रहण न लग जाए। भाइयों के साथ आपका संबंध अभी बढ़ा चढ़ा रहेगा और निश्चित रूपेण आपके मित्र आपको सहयोग देंगे। मां लक्ष्मी की आपको आराधना करनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको नौकरी के क्षेत्र में अगर कोई चिंताएं थी तो वो दूर हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। दांपत्य जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। याद रखिएगा, पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है, किंतु हां, अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें लाभ आपका सुनिश्चित है। आपको पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई देगी और आपको प्रॉपर्टी के व्यवसाय में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप प्रॉपर्टी के कोई कार्य कर रहे हैं, आप अपने याद रखें कि कर्मों का फल इसी समय अच्छा प्राप्त कर सकेंगे। आपको नेत्र और पेट संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और खान पान में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाभ देने वाली यात्राएं हो सकती हैं। आपका प्रेमी के साथ प्रेम संबंध वृद्धिंगत हो सकता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के आयोजन हो सकते हैं। आपको एक कार्य करना होगा, सफेद फूल का पौधा लगाएं अपने घर में और गाय की सेवा करते हुए उस सफेद पौधे के कुंडे में आप
सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं, आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, आपकी इनकम बढ़ेगी। इस गोचर में आपको अनुकूल परिणाम मित्रों से, परिवारजनों से, संतान से प्राप्त हो सकता है। हां, हड्डियों से या वायु से अगर कोई पुरानी बीमारी या परेशानी चल रही है, सावधान हो जाइए, नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपको दुख दे सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलें। और अगर थोड़ी सी भी शिकायत दिखती है, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। भगवान की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा से और मां गायत्री की आराधना से आपको शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में भी मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में, घर परिवार में खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको एक कार्य करना होगा कि खर्चों को थोड़ा संभल कर करें और बचत का आयोजन करें, क्योंकि यह गोचर आपको बचत में लाभ दिला सकता है। आप भगवान राधा कृष्ण की कृपा से अपने बॉस, प्रियतम या वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में सम्मानित रूप से उभर सकते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे आपके काम कि जिनको वो अप्रिशिएट करेंगे। उसके लिए आपको, और मैंने कहा वैसे, राधा कृष्ण भगवान की, गायत्री मां की आराधना करें। साथ ही साथ हो सके तो शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों के पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लें। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी चल अचल संपत्ति और लोकप्रियता में और सुख में वृद्धि दिखाई देगी। आपको नया वाहन, नया रोजगार, उसका भी आप आयोजन कर सकते हैं। सही मौका इसी वक्त है, किंतु हां, मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मां का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपके खर्चे कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति में या राजनेताओं से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ, अचानक नहीं सोचा होगा ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है। लोगों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त हो सकती है, किंतु लोगों की प्रशंसा वो झूठी है और आपको गलत रास्ते पर न ले जाए, उसके लिए थोड़ा सा संभल कर चले, क्योंकि यह समय हित शत्रुओं के ताकत बढ़ने का भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं का सम्मान करें, अपने चरित्र को न गिरने दें, चरित्र को संभालें। इतना ही नहीं, गुरुजनों का या गुरुतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें तो आपकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गाय की सेवा करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दूध से बनी मिठाई हर शुक्रवार को भोजन कराएं और उनके पांव छू करके आशीर्वाद लें। आपके सारे बिगड़ते काम अपने आप बन जाएंगे और आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपका भाग्य आपको साथ जरूर देगा, किंतु आपको उसके लिए आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आप आज का काम कल पर टालने वाले जैसे दिखाई देते हैं। और यह समय शुक्र का है तो ऐशो आराम के ग्रह हैं, सौंदर्य के मालिक हैं शुक्र देवता, और सूर्य नारायण आत्मा के कारक हैं। और इन दोनों में एकदम से विपरीतता थोड़ी दिखाई देती है। इसके कारण कहीं आपका मन, कहीं आपका हृदय और कहीं बुद्धि एक दूसरे को विपरीत देखते हुए कहीं ऐसा ना हो, इसलिए आलस्य का त्याग करें और मेहनत को बढ़ाएं। सूर्य के कुप्रभाव से 28 नवंबर तक याद रखिए, हार्ट संबंधी या माइग्रेन संबंधी बीमारियां आपको दुखी कर सकती हैं। इसलिए 28 नवंबर तक आप अपने आप को संभाल के रखें। सरकार से अगर आपको कोई काम है तो बढ़ेगा और आपको भागा दौड़ी भी अधिक करनी पड़ सकती है। किंतु अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप अलभ्य लाभ, मतलब नहीं सोचा होगा ऐसा लाभ प्राप्त होगा। विदेश से भी उच्च शिक्षा के अवसर या विदेश यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका प्रेम जीवन भी बेहद अच्छा रहने वाला है। आपका रोमांटिक मूड रहेगा, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का संपुट दे करके
पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, गाय को दूध की बनी मिठाई रोटी में लगाकर खिलाएं, सारे काम अपने आप बन जाएंगे। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपका शुक्र इस समय कला के क्षेत्र से या तो स्त्री से संबंधित व्यापार, बुटीक का व्यापार कर रहे हैं, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, या लग्जरी आइटम का व्यापार कर रहे हैं, तो आपको कोई विशेष आकस्मिक धन लाभ भी देगा और विशेष लाभ, अच्छे बड़े लोगों से आपके संबंध या तो पहचान बनाएगा। इतना ही नहीं, आपने पूर्व में किसी व्यक्ति को अगर अपना आध्यात्मिक गुरु मान करके जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का लाभ इसी समय आपको, अनुभवजन्य ज्ञान का लाभ प्राप्त होगा, किंतु आपको अपने आत्मचिंतन यानी सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता है। यह समय परिवार में भी स्नेह बढ़ाएगा, सभी प्रकार के सुख आपको सामने से आकर के मिलेंगे। इस गोचर में आप धन संचय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस गोचर में जितना धन संचय करेंगे उतना पेट में भी बीमारियों का संचय हो रहा है। अर्थात ऐसा दिख रहा है कि पेट से संबंधित कोई दिक्कतें, आंत के संबंधी कोई दिक्कतें आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रही हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको व्यसन कोई है तो व्यसन को त्याग दें, क्योंकि व्यसन से जुड़ी हुई भी परेशानियां इस समय कष्ट दे सकती है। इसलिए आपको जरूरतमंदों को गुड़ और शक्कर का दान देना है। शुक्रवार के दिन घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनको खीर खिलाएं, किशमिश वाली, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, और हो सके आसपास में हाथी मिल जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, गणेश जी को गन्ना भोग करें, और अगर हाथी मिल जाए तो प्रत्यक्ष हाथी गजराज को आप गन्ना खिलाएं, आपको लाभ एवं सफलता अपने आप प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद ही शुभ रहने वाला है। क्यों? शुक्र महाराज आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं, और सूर्य नारायण भी आपको अपने कुप्रभाव से दुखी न करते हुए अपना सौंदर्यवान श्रेष्ठ प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तुला राशि वालों, इस गोचर में आपकी कुंडली में मालव्य योग के भी परिणाम दिख रहे हैं। इसके लिए कार्य क्षेत्र और व्यापार में भी आपको विशेष लाभ, साथ ही साथ रोमांस की वृद्धि, रोमांटिक मूड आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर के अंदर, परिवार के अंदर भी बड़े अच्छे काम होंगे। आपका जो भी काम होगा वो लोगों के द्वारा सराहा जाएगा, बड़े लोगों के द्वारा भी, घर परिवार के लोगों के द्वारा भी। इतना ही नहीं, यह समय अच्छे व्यापार में, नई जगह में, किसी मकान इत्यादि में निवेश करने का उत्तमोत्तम समय है। अगर आप इस समय निवेश करते हैं तो निश्चित वो आगे आने वाले भविष्य के समय में आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, आपको एक चीज का ध्यान खास रखना है, निवेश करें किंतु परिवार के जनों की और बड़ों की सलाह मशवरा करके, उनसे समझ करके निर्णय लें। क्यों? पारिवारिक विषयों में निर्णय संभल कर करने हैं, क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप निवेश तो करें पर परिवार में कहीं क्लेश उत्पन्न हो जाए। इसके लिए ये शनि की ढैया के समय को भी थोड़ा संभल कर चलना है हमें। इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखते हुए याद रखना है कि आपकी इनकम, आय भी बढ़ेगी, साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे बुरे नहीं होंगे। सौंदर्य प्रसाधनों पे, सुख संपत्ति के साधनों पे, अच्छे कार्यों में, इत्र इत्यादि में आपके धन का खर्चा होगा। अगर आपको बैक पेन है, पुराना कोई बैक पेन है, या स्पॉन्डिलाइसिस की कोई दिक्कत पहले से चली आ रही है, साथ ही साथ अगर हड्डी या स्नायुओं में कोई पेन हो रहा है, उसको नजरअंदाज न करें। क्यों? क्योंकि यह समस्या आगे जाके बड़ा विकट रूप ले सकती है। आपके भाग्योदय का समय है, कहीं ये भाग्योदय के समय में हम स्वास्थ्य की परेशानियों से परेशान न रहें। इसके लिए नजरअंदाज न करते हुए उसका शीघ्र से शीघ्र कोई इलाज करवाएं। भाग्योदय का समय होने के कारण आपके घर में और धन में वृद्धि, खुशियों की वृद्धि होगी। आपको एक कार्य करना है, हर शुक्रवार के दिन तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है। सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय उठ करके तुलसी जी के आगे दीपक करके
भगवान राधा कृष्ण के चित्र के आगे बैठ करके पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आपको करना है। और यह करते हुए शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को खीर का भोग लगाना है, केसर मिश्रित। आपके मन चाहे सारे इच्छाओं की और परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। आइए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये बड़ा ही सुंदर गोचर चल रहा है, क्योंकि शुक्र उनके जो जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान से लेकर के द्वितीय स्थान में बैठ करके वृश्चिक राशि में ही सूर्य का परिभ्रमण, मतलब सूर्य नारायण और शुक्रदेव दोनों की कृपा वृश्चिक राशि वालों को मिल रही है। उनके गृहस्थ जीवन में प्रेम बढ़ा चढ़ा रहेगा। और पति है अगर वृश्चिक राशि वाले तो पत्नी, और अगर स्त्री है तो पति का पूरा प्रेम भरा सहयोग प्राप्त होगा। यात्राओं में भी आपको सुख प्राप्त होगा। विदेश की यात्राएं भी हो सकती है और आपने बहुत पहले से सोच रखी हुई ऐसी कोई अच्छी मनचाही आपकी यात्रा का आयोजन हो सकता है। वैसे समय ठीक नहीं है, अभी एक महामारी का समय चल रहा है, पर आपके लिए सारे पासे अपने आप अच्छे तरीके से भगवान बैठा सकते हैं। इतना ही नहीं, साझेदारी का अगर आप व्यापार कर रहे हैं या व्यापार में किसी से साझेदारी है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। कोई बड़ी ऑफर भी मल्टीनेशनल कंपनियों से, विदेश से प्राप्त हो सकती है। लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा आपके द्वारा इस गोचर में कोई बड़ा कार्य होगा। इतना ही नहीं, नेत्र से संबंधित कोई तकलीफ दिख सकती है। इसके लिए टीवी और मोबाइल में अनावश्यक समय बर्बाद न करें। अगर आप स्त्री हैं तो पति का सम्मान करें, और अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें। अच्छे शुभ कार्य इसी गोचर में होंगे। दांपत्य जीवन में भी प्रेम और आनंद का माहौल रहेगा। आपको एक कार्य करना है, श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध की कथा का श्रवण करना है। शुक्रवार के दिन यह पाठ करिए और राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। राधा कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का संपुट देकर के फिर देखिए कि आपके ऊपर भगवान राधा कृष्ण और 9वें स्कंद में विराजमान सूर्यवंश के भगवान की, सूर्य नारायण की कैसी कृपा उतरती है। आइए अब आगे बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला परिणाम देखने मिल रहा है। बाल झड़ने की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं इस गोचर के दौरान। इतना ही नहीं, अनिद्रा और अनिद्रा के कारण सरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। नहीं है तो हो सकती हैं, इसलिए हो सके वहां तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन दौलत प्राप्त हो सकती है, लाभ मिलेंगे, मित्रों भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा। विदेश से भी आपके काम बनेंगे, लेकिन हित शत्रुओं से सावधान रहना होगा। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनसे सावधान रहे, क्योंकि जो अच्छा आदमी है कभी मीठी बातें नहीं करेगा, सच्चा आदमी कड़वी बात मुंह पर बोल देगा। इसलिए हित शत्रुओं से सावधान रहें कि वो आपका काम और आपके संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। हाँ, ये समय शुक्र का है, प्रेम हो सकता है, प्रेम पनप सकता है। इतना ही नहीं, आपका जिससे प्रेम हो वो प्रेमी से भी आपको कोई अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रियजन के साथ रिश्ता अगर बढ़ाना है तो यही सही मौका है, ध्यान रखिए, यही सही समय है। प्रियजन के साथ भी संबंध बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, प्रतियोगिता की, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कोई दे रहा होता है, जीपीएससी या आईएएस की, तो ये समय में आप उसकी तैयारी करें या देंगे तो निश्चित रूपेण उत्तम समय है, आपको फल उत्तम प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, गुरुजनों और ब्राह्मणों को दूध की बनी मिठाई खिलानी है, और अपने पहले अगर कोई वचन किसी को दिए हैं उन वचनों को इसी समय में पूरा करना है, नहीं तो आपको उसका कुपरिणाम प्राप्त हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं मकर राशि।
ये ऐसी तीसरी राशि, चौथी राशि है कि जिनको इस परिवर्तन से बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के व्यवसाय में राजयोग बन रहा है साहब। इतना ही नहीं, नया घर, नया वाहन लेने के भी मौके पड़ सकते हैं और सुख में वृद्धि हो सकती है। मालव्य योग के फलस्वरूप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे और समाज से मान सम्मान और साथ पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकेंगे। ये बड़ों की कृपा, मतलब गुरुजनों की, पिता की या पितरों की कृपा इसी समय में पुण्य बन करके आपके जीवन में आने वाली है। आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। तनाव को दूर करने की आवश्यकता है। तनाव को दूर नहीं किया तो सरदर्द या पांव दर्द की समस्याएं खड़ी हो सकती। उसके लिए आपको सूर्योपासना, गायत्री उपासना और यमुनाष्टक के पाठ निश्चित रूपेण करने चाहिए। सफेद ओपल रत्न हो सके तो गले में या हाथ में पहने। उसको पहनने से कार्य क्षेत्र में जो भी संबंध बने हैं, याद रखिए, फिर वो प्रेम संबंध बने हैं या व्यापारी संबंध, वो आगे जाकर के लंबा लाभ देने वाले हैं और वो देंगे। तो आपको निश्चित रूपेण या ओपल पहने या तो चांदी का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद को करें। आइए अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि। आपका कार्य, क्योंकि ये कुंभ राशि भी ऐसी है कि छठी ऐसी राशि है कि जिसको उत्तमोत्तम फल मिलने वाला है इस गोचर का। आपका कार्य व मानसिक सुख दोनों ही बढ़े चढ़े रहेंगे। कार्य भी बढ़ता चढ़ता रहेगा और मानसिक सुख भी, एक आत्म संतोष, आपको कार्य करने का संतोष प्राप्त होगा। इस गोचर में आपको आपका भाग्य साथ देगा। आपकी इतना ही नहीं, एनर्जी भी एकदम बढ़ी चढ़ी रहेगी। आपको लगेगा जैसे आप एकदम एनर्जेटिक जवान हो गए हैं। हो सकता है काम आपका बढ़ा चढ़ा हो जाए। सरकार से आपको कोई श्रेष्ठ फल मिल सकता है और आपको धर्म कार्य से भी उत्तम फल प्रदान परमात्मा करने वाला है। इतना ही नहीं, प्रमोशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साहब अभी से ही मिठाई खरीद लीजिए, बॉस आपको लेटर प्रदान करने वाला है। शुक्र से संबंधित व्यापार करने वाले, ज्वेलरी वाले, मैंने अभी बताया, स्त्री बुटीक वाले, कपड़ों के, ज्वेलरी वाले, या तो चांदी सोने का काम करने वाले, शुक्र से संबंधित जितने भी व्यापार हैं, उन व्यापार करने वालों को इसी समय में जबरदस्त लाभ होगा। आय के नए स्रोत और नई दिशा भी सुनिश्चित होगी। किंतु हां, कुंभ राशि वालों, आपकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए अगर हो सके तो मां के साथ थोड़ा समय स्पेंड करें। घर में अगर कोई पुरानी समस्या चली आ रही है, उन परेशानियों से आप निजात पालोगे। आपको एक काम करना है, गुरुजनों, ब्राह्मणों एवं घर की महिलाओं, इन तीनों को, ऐसा नहीं तीन में से कोई एक, तीनों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, महिलाओं को, और वो भी घर की महिलाओं को, नए वस्त्र, सुगंधी पदार्थ यानी इत्र, परफ्यूम इत्यादि और चांदी के कोई आभूषण 28 नवंबर के बाद जरूर भेंट करें और अपराजिता स्तोत्र के साथ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी और पहले से अटका हुआ कोई काम आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर जाएगा। आइए अब इस श्रृंखला में अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा करते हैं। आपकी राशि के लिए ये परिवर्तन थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा। सेहत के लिहाज से यह समय थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। वायुजनित रोग और गुप्त रोग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा सा कष्ट भी अधिक इस समय में हो सकता है। लेकिन आप स्त्रियों से संबंधित अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या शुक्र से संबंधित, यानी अगर आपका होटल बिजनेस है, निश्चित रूप में होटल बिजनेस वालों को इस समय अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है और आपका धन बढ़ सकता है। किंतु हां, सरकार के कामों में आपको विलंब हो सकता है। अगर कोई सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय थोड़े से पैसे खिला करके भी आपके कार्य में विलंब हो सकता है। आपको एक काम करना है, आपकी भाषा को मीठी बनाना है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाना है। सोमवार और शुक्रवार के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को या छोटे छोटे बच्चों को दूध जरूर पिलाएं अपने हाथ से और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। मित्रों, इस वीडियो में
हमने आपको आपकी जन्म राशि और नाम राशि के अनुसार आपको 12 राशियों का फल बताया है। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो जैसे कि धन पूजा के, लक्ष्मी पूजा के, पितरों के तर्पण के, रूप चतुर्दशी के, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आए कि गुरुजी आपने इतना सुंदर हमको बताया कि इस बार हमको ये लाभ हुआ, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और उससे अगर आपको लाभ हुआ है या आपको आपके विषय में कोई प्रश्न है तो जरूर हमें कमेंट में लिख करके भेजें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपके हमारे ये नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आपका फीडबैक भी हमको दे सकते हैं ताकि हम आगे और अच्छा आपके लिए कोई विषय लेकर के आ सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे इस प्रकार के वीडियो से आपको लाभ होता है और आपके फीडबैक हमको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए मिलते रहते हैं। उसके लिए हमारे सभी सुज्ञ श्रोताओं का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं। मुझे आज्ञा दें तब तक के लिए कि जब तक हमारा आगे का वीडियो नहीं आता है। जय गोपीनाथ।